सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के 28, 29, 30वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। 28वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रभा महत्या शिखेव दीपस्त्रिमार्गेव त्रिदिवसस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूतिश्च। इसका अन्वय होगा प्रभा महत्या शिखया दीप एव त्रिमार्गया त्रिदिवसस्य मार्ग एव संस्कारवत्या गिरा मनीषी एव तया स पूतश्च विभूतिश्च। प्रभा महत्या का अर्थ है अधिक प्रकाशवती, शिखया दीपः एव ज्वाला से दीपक के समान, त्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्ग यानी 3 लोकों में प्रवाहित गंगा से स्वर्ग के मार्ग के समान, संस्कारवत्या गिरा मनीषी संस्कारवती अर्थात शुद्ध वाणी से विद्वानों के समान, तया उस पार्वती से, सह वह हिमालय पूतश्च विभूतिश्च पवित्र हुआ और सुशोभित हुआ। जीवन में जितने भी दान माने गए हैं उनमें से कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण दान है। कन्या पिता को दाता बनाती है, अतः कन्या के जन्म से घर पवित्र बनता है। इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि पार्वती के जन्म से हिमालय पवित्र भी हुआ और विभूषित भी हुआ। जैसे अत्यंत प्रभावती ज्वाला से दीपक सुशोभित होता है, गंगा से स्वर्ग का मार्ग सुशोभित होता है और संस्कार वती वाणी से विद्वान सुशोभित होता है, वैसे ही वह हिमालय उस पार्वती से पवित्र और सुशोभित हुआ। यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। एक उपमेय के कई उपमान दिए गए हैं, इसलिए यहाँ मालोपमा अलंकार है। यहाँ पर समस्त पद है प्रभा महत्या, जिसका विग्रह होगा प्रभाभी महती, तया तृतीया तत्पुरुष समास, त्रिमार्गया त्रयः मार्गः यस्याः सा त्रिमार्गा, तया बहुव्रीहि समास, त्रिदिवसस्य तृतीयाध्यायौ तस्य द्विगु समास है। विभूषितः विशेषेण भूषितः सुपसुपा समास है। प्रकृति प्रत्यय देखिए, त्रिदिवसस्य त्रि धन देव धातु क प्रत्यय त्रिदेव बना, फिर अप्रत्यय और उससे षष्ठी विभक्ति एक वचन में त्रिदिवसस्य बना। संस्कारवत्या संस्कार शब्द से मतुप और निप प्रत्यय करने पर तृतीया विभक्ति एक वचन में संस्कारवत्या पद बना। मनीषी मनस शब्द है, उसे ईशा लगा और मनीषा बना। फिर मनीषा से इनी प्रत्यय लगने पर मनीषिन बना। प्रथमा विभक्ति एक वचन में मनीषी पद बनता है। पूतः पू धातु त प्रत्यय और प्रथम पुरुष एक वचन। विभूषितः वि उपसर्ग भूष धातु त प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पे गंगा के लिए त्रिमार्गा शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गंगा स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों में प्रवाहित होने से वह त्रिमार्गा है। आगे 29वां श्लोक है।
मंदाकिनी सैकत वेदिकाभि सा कंदुकै कृतिं पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्यगता सखिना क्रीडारसहां निर्विशते बाल्ये। सा, इसका अन्वय देखिए, सा बाल्ये क्रीडारसं निर्विशति इव सखीनां मध्यगता मंदाकिनी सैकत वेदिकाभि कंदुकैः कृतिं पुत्रकैश्च मुहुरेमे। सा यानी वह बाल्ये क्रीडारसम बाल्यावस्था में खेलकूद के आनंद का निर्वशति एवं उपभोग करती हुई सखीनाम मध्यगता सखियों के बीच में मंदाकिनी सैकत वेदिका भी, सैकत यानी रेतीले, मंदाकिनी गंगा रेतीले मंडपों से, कंदुकही कृत्रिम पुत्रकई गेंदों से, हाथ से बनी हुई पुत्रकई गुड़ियों से, च और मुहु बार बार रेमे खेला करती थी। वह पार्वती बाल काल में क्रीड़ा रस का पान करती हुई सखियों के बीच गंगा के तट पर कभी रेतीले मंडपों से, कभी गेंदों से और कभी गुड़ियों से बार बार खेला करती थी। समस्त पद है क्रीड़ा रसम, क्रीडया रसः और फिर हुआ तम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। मध्यगता, मध्यम गतः द्वितीय तत्पुरुष समास। मंदाकिनी सैकत वेदिका भी, इस समस्त पद का विग्रह है। मंदाकिनिया सैकतम षष्ठी तत्पुरुष समास, मंदाकिनी सैकतम। और मंदाकिनी सैकतेषु वेदिकः, यहाँ हुआ सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके पश्चात मंदाकिनी सैकत वेदिका ताभि, तब बनता है मंदाकिनी सैकत वेदिका भी। कृत्रिम पुत्रकई, कृत्रिमाश्च ते पुत्रका, तई कर्मधारय समास है। यहाँ पर निर्वसित इव संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे 30वां श्लोक इस प्रकार से है। ताम हंसमालः शरदेव गंगा महाऔषधिं नक्तमिवात्मभासः स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरेः प्राक्तञ्जनं विद्याः। इसका अन्वय होगा स्थिरोपदेशाम तामुपदेश काले प्राक्तञ्जनं विद्याः शरदे गंगां हंसमालः इव नक्तं महाऔषधिं आत्मभासः इव प्रपेदिरे। स्थिरोपदेशाम, स्थायी विद्याभ्यास वाली, ताम उपदेश काले, उस पार्वती को विद्याभ्यास के समय, प्राक्तन जन्म विद्या, पूर्व जन्म की विद्याएं, शरदी गंगा, शरद समय में गंगा को, हंसमाला एव हंस पंक्तियों के समान, नक्तम महाऔषधिम, रात्रि में संजीवनी आदि औषधियों को, आत्मभाषा इव प्रपेदिरे, स्वप्रकाश के समान प्राप्त हुई। जैसे शरद में गंगा को हंस और जैसे रात्रि में औषधियों को प्रकाश, वैसे ही विद्याभ्यास के समय स्थिर ग्रहण शक्ति से युक्त पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं प्राप्त हुई। यहाँ पर उपमा अलंकार है।
उपदेश पद में प्रकृति प्रत्यय है, उपसर्ग दिश धातु क्या प्रत्यय, विद्या शब्द बना है, विद धातु कैप और फिर टाप हुआ तब विद्या बना। समस्त पति के स्थिरोपदेशाम, स्थिरः उपदेशः यस्यः, सा और फिर द्वितीय विभक्ति में बना स्थिरोपदेशाम। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जो उपदेश को स्थिर रख सके ऐसे उस पार्वती के, यह इस पद का अर्थ है। उपदेश काले उपदेशस्य कालः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। प्राक्तनजनम विद्या प्राक्तनश्च तज्जनम कर्मधारय समास होकर प्राक्तन जन्म पद बना। प्राक्तन जन्मनः विद्या षष्ठी तत्पुरुष समास। हंसमाला, इस समस्त पद का विग्रह होगा हंसस्य माला, ताः षष्ठी तत्पुरुष समास। महाऔषधिं महतेश्चासौ औषधि, कर्मधारय समास होकर महाऔषधि पद बना और तृतीय विभक्ति में महाऔषधि। आत्मभासः आत्मनः भासः इति आत्मभासः षष्ठी तत्पुरुष समास।